पाकिस्तान और भारत का मैच एक बार फिर से भारत की हक में रहा और ये जीत का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच में भारत की जानिब से वही मैं कहूँगा कि एक बेशर्मी, एक बेगैरती की गई, जिसको आप कहते हैं कि उन्होंने अपना इस बात का सबूत दिया कि वो दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है, चाहे फिर वो घर पे हाथ मिला के दोस्ती क्यों ना करे। लेकिन भारत से तो हमारी दोस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बड़ा एक अफसोसनाक मामला हुआ है। जब पाकिस्तान और भारत का मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो आप जब सारे प्लेयर्स जो थे चेयर अप होते हैं, सब लाइन लगा के जो हाथ हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं, तो भारतीय प्लेयर्स ने हाथ मिलाने से भी मना कर दिया पाकिस्तानी प्लेयर से और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। और जब जो एक लाइन लगती है, सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और आखिर में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये जो हम जीत है, ये पहलगाम वाकये में जो मारे गए उनके नाम पर हम ये जीत डेडिकेट करते हैं। ऐसे ही बात की है सूर्य कुमार यादव ने। तो इस बात से साफ जाहिर है कि भारत सीधा सीधा इस चीज को पॉलिटिकल इशू बना रहा है, इस चीज को पॉलिटिकल मामले पे लेके जा रहा है। और साफ साफ वो इस एक क्योंकि वो हमसे मैच ना खेलते, वो उनके हाथ में था नहीं, लेकिन बेशर्मी और नीचपन उनके हाथ में हमेशा से होता है और इसी पर वो कायम रहते हैं और कायम और दायम रहते हैं। और ये आपने देख लिया होगा कि बिल्कुल एक बचकाना, एक बहुत छोटी हरकत की भारत की जानिब से कि आप हाथ, पाकिस्तान को क्या जरूरत है आपसे हाथ मिलाने की? पाकिस्तान से आप हाथ नहीं मिला रहे तो पाकिस्तानी प्लेयर मरे तो नहीं जा रहे आपसे हाथ मिलाने के लिए। ये तो एक काइंड जेस्टर होता है, जिसकी वजह से इस क्रिकेट गेम को कहा जाता है कि ये जेंटलमैन गेम है। लेकिन इस काइंड जेस्टर को भी आपने बदनाम कर दिया। इस जेंटलमैन गेम को बदनाम करने में भारत जो है वो सरे फहरिस्त आता है। और मैं समझता हूँ कि एक वो कौम जिसको सही कहा है कि जिसके पास बाथरूम नहीं है, आप उससे क्या ही तवक्कुआत कर सकते हैं, चाहे वो दीगर फील्ड में हमसे बहुत ज्यादा आगे हो। लेकिन जिसको आप कहेंगे ना कि एक मेहमान नवाजी और भाईचारा, उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है। हालांकि हमारे बहुत सारे ऐसे नुकसान इनकी वजह से हुए, लेकिन कभी भी हमने फील्ड पर ये हरकत नहीं की। लेकिन मैं इसके ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कहूंगा कि आपको भी कोई जरूरत नहीं है, अगर वो आपसे हाथ नहीं मिलाते तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर अब ये मैच जीतते तो ये मैच बहुत बेहतरीन और अहमियत का हामिल होता। बुनियादी मरसूस आपने मार्का हक में जब भारत को मुंह की दी, तो उसके बाद ये आपका हक बनता था कि इस मार्के पे भी अब पाकिस्तान इसमें फतेहयाब होता। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी टीम के जो लूप होल्स हैं उसने हमें खा लिया। पाकिस्तान टीम के जो है वो जो मामला है उसने हमें जो है कहीं का नहीं छोड़ा। क्या जरूरत थी बाबर आजम को ड्रॉप करने की? क्या जरूरत थी? आपके पास क्या बैट्समैन है? साजिद फरहान की सेम इनिंग रही जो बाबर आजम खेला करते थे, और जो बाबर आजम करते थे वो सेम इनिंग थी। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान टीम को जो पॉलिटिक्स है वो खा गई। अब उन्होंने इस जीत को पहलगाम वाकये के नाम कर दिया है। तो भाई ठीक है, फिर हम भी अपने जो जीत है वो जाफर एक्सप्रेस के नाम करेंगे। हम भी वो जो जीत है, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज जो इनकी जानिब से पाकिस्तान में की गई, हम बहुत सारी ऐसी जो जीते हैं वो कश्मीर के नाम करेंगे। हम करते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आप ये बहुत इंतहाई नीच हरकत आपकी जानिब से की गई है। मैं समझता हूँ कि आपको हाथ ना मिलाना, हमें कोई अफसोस नहीं है। हम तो वैसे ही कहते हैं, आप नहीं मिलाते तो नहीं मिलाया, हमें कोई मसला नहीं। हमें तो अपनी टीम से सबसे बड़ा गिला और सबसे बड़ा जो हमारे लिए मसला हमारी टीम के लिए वो यही है कि वो जीते नहीं। सबसे बड़ी हमारे लिए मसला है। बाकी हमें आपसे हाथ मिलाने का और आपके साथ बैठ कर खाना खाने का शौक नहीं है पाकिस्तानियों को, ना पाकिस्तान टीम को। तो अगर वो ये काम नहीं कर रहे और अगर वो हाथ क्या कहते हैं नहीं मिला रहे आप हमसे, तो हमारा रोटी बंद हो जाएगी, हमारा खाना बंद हो जाएगा। वो भाई नहीं यार, ये इंतहाई, हम एक खुद मुख्तार मुल्क है और हमें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भारत की छोटी जहनियत की अक्कासी करता है कि यार कितने कुंद और कितने छोटे जहन के लोग हैं कि ये हरकत कर रहे हैं यार। मतलब ये हाथ मिलाना इस क्रिकेट की खूबसूरती थी। इस दुनिया भर में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर ये इसको जेंटलमैन गेम इसलिए कहा जाता है कि आप हम देखते हैं कि वो जेस्टर वो होते थे कि शूज बांध रहे हैं। विराट कोहली को मैं हमेशा लेजेंड प्लेयर इसीलिए कहता आ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो उसकी सोच बहुत बड़ी थी तो उसको मुकाम भी बहुत बड़ा मिला। ये इंतहाई गलत चीज है, ये इंतहाई गलत चीज है। और मैं सीधा सीधा इस चीज पे कहूंगा कि भारत ने वो काम कर दिया। मतलब मैं कहता हूं कि हमारी टीम जिंदाबाद, हारने के बाद भी हमारी टीम जिंदाबाद, क्योंकि हमारी टीम के अंदर ये हरकत नहीं है। तो बहुत छोटी और बहुत बचकाने वाले बचकाना हरकत, मतलब बचपना दिखाया जो स्कूल में ये हरकतें किया करते थे, ये वो वाली हरकत है। तो हमें खैर इस चीज में फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला मामला, ये कंट्रोवर्सी हुई है और ठीक है, डजंट मैटर। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।